एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर जयश्री महाजन। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है वेट लॉस के बारे में। अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हो और आपका वेट लॉस हो नहीं पा रहा है तो क्या चीज़ें हो सकती है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, वो आज मैं इस टॉपिक में बताने वाली हूँ। और सेकंड टॉपिक जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं कौन सी चीज़ें खाना है, कौन सी चीज़ें नहीं खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है, ये सब मैं सेकंड टॉपिक पे बताऊँगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट लॉस ये क्या है ये मैं इस टॉपिक में अभी बताती हूँ। वेट लॉस करना है तो एग्जैक्टली हमको क्या करना होता है, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी ट्राई करते हैं लेकिन वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल है, हमारे से हो ही नहीं रहा है, ऐसा काफ़ी कंप्लेंट करते हैं। पहले तो जब हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है वो हम शुरू करते हैं। ओके, हमारी बॉडी को हमारी डेली की एक्टिविटी करने के लिए कुछ कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी को रन करने के लिए, हमारे को रेस्पिरेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, हर चीज़ के लिए एक एवरेज कैलोरी की ज़रूरत होती है। हर इंसान को, लेडीज़ को मतलब वुमेंस को समझो 2000 कैलोरी लगती है बेसिकली। तो जो जेंट्स है उन लोगों को 2500 कैलोरी, ऐसे बेसिक एवरेज कैलोरी इतनी लगती है। हम कुछ काम करें कुछ ना करें तो भी हमारी बॉडी को, जैसे हम देखते हैं कि किसी गाड़ी को चलने के लिए, किसी व्हीकल को चलने के लिए पेट्रोल डीजल की ज़रूरत लगती है, वैसे हमारी बॉडी को चलने के लिए कुछ कैलोरीज़ की ज़रूरत रहती है। और ये कैलोरीज़ मतलब ये ऊर्जा आती कैसी है, तो खाने से। जो हम खाना खाते हैं उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैलोरीज़ में होता है, एनर्जी में होता है, और वो हमारे बॉडी को सप्लाई करती है। सो ये कैलोरी कम होना ज़्यादा होना इस पे हमारा वेट जो है वो डिपेंड करता है। हमारे बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए, अभी हमारे बॉडी को चाहिए 2000 कैलोरी डेली का रूटीन करने के लिए। लेकिन अगर हमारे बॉडी ने 2500 कैलोरी कंज्यूम कर ली तो 500 कैलोरी से हम रोज़ डेली हम वो कैलोरी खा रहे हैं। तो इसके वजह से हम हफ्ते भर में आधा किलो वज़न गेन करेंगे। आधा किलो कैसे? डेली अगर 500 कैलोरी हमने ज़्यादा ले ली तो 500 इंटू 7 तो 3500 इतना कैलोरी हम जो है वो डेली का मतलब हफ्ते भर का कंज्यूम करेंगे। हर हफ्ते भर में 3500 कैलोरी मतलब ½ kg का वेट गेन हम एवरी वीक कर रहे हैं। सो अगर हमको वेट लॉस करना है तो इसके उल्टा करना है, एग्जैक्टली उल्टा करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज ईजिली फूड से कंज्यूम करते हैं। जंक फूड खाएंगे, फैटी फूड खाएंगे, मीठा खाएंगे, तो क्या होता है इससे हमारी बॉडी में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज चली जाती है। और क्या होता है हर दिन हम एक्स्ट्रा कैलोरी खाने की वजह से एक्स्ट्रा वेट है जो वो पुट ऑन कर लेते हैं। ओके, तो समझो अगर तुमको 500 कैलोरी का अगर आपने लिया कि बाबा हमको डेली 500 कैलोरी लॉस करनी है, तो दो तरह से करोगे। एक तो है डाइट से करोगे एक, और एक होगा एक्सरसाइज से। अभी डाइट और एक्सरसाइज का रेशो कितना चाहिए कि बाबा कोई लोग बोलते नहीं हमको सिर्फ एक्सरसाइज करना है, हम कोई डाइट करने वाले नहीं। कोई बोलता है हम सिर्फ डाइट पे फोकस करेंगे, हमको एक्सरसाइज नहीं करना है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है ये देख लो। 80% डाइट, 80% योर बॉडी जो वेट लॉस के लिए मतलब बॉडी को लेना है आपको, तो उसको डाइट के लिए आपको 80% इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, और ओनली 20% इट्स एक्सरसाइज। आप बोलोगे ऐसा क्यों है, तो देखिए कैलोरी कंज्यूम करना बहुत इजी है, लेकिन उनको बर्न आउट करना, उसको एक्सरसाइज से वर्कआउट से उसको शरीर से निकालना ये काफ़ी मुश्किल है। समझो आपको बोला कि 500 कैलोरी कम खाओ, मतलब समझो कोई जंक फूड है एक आधा, समझो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या फिर कोई मीठी कोई चीज़ है, इससे आप इजीली 500 कैलोरीज कंज्यूम कर लेते। लेकिन अगर बोला 500 कैलोरीज का आपको डेली में एक्सरसाइज करना है तो आपको पूरा 5 घंटा एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स एटलीस्ट वॉकिंग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्या आप कर सकोगे? नहीं। सो इट्स बेटर ये है कि आप 250 कैलोरी जो है वो अपना खाने में कम करो और 250 कैलोरी आप अपने एक्सरसाइज से करो, तो दोनों पे बर्डन नहीं आएगा। सो दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेशो देखा गया तो काफ़ी चेंज है कि भाई 80% आपको जो है वो डाइट पे इम्पोर्टेंट देना है, और जो है 20% वो आपका आता है एक्सरसाइज पे। ओके, सो अभी दूसरी चीज़ें
और बताती हूँ इस वेट लॉस के बारे में कि वेट लॉस हर इंसान का अलग अलग तरीके से होता है। किसी का वेट काफ़ी इजीली लॉस होता है और किसी का वेट लॉस कुछ भी होता ही नहीं है। कोई मशीन ले लेता है, ट्रेडमिल ले लेता है, कोई काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन नहीं होता। तो हर इंसान का जो है ना BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब मेटाबॉलिज्म होने का शरीर का जो क्रिया है वो अलग अलग है। किसी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट रीति से होता है, किसी का कम रीति से होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हम जो खा रहे हैं उस खाने की चीज़ को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया है वो किसी का फास्ट होती है। तो जितना हम खा रहे हैं उसको अगर बॉडी ने पूरा पचा लिया, पूरा उसका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा, फिर हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगा और हमारा वेट भी ज़्यादा अच्छे से कम होने लगेगा। सो BMR अगर अच्छा है तो आपका वेट इजीली लॉस होता है, और BMR अगर आपका काफ़ी स्लो है तो आपको वेट लॉस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेट लॉस हर कोई इंसान कर सकता है, कौन से भी उम्र में कर सकता है, कौन से भी स्टेज में कर सकता है, कब चाहे तब कर सकता है। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए। ऐसा नहीं आज मैंने सिर्फ डिसाइड कर लिया, कल परसों 2-3 दिन किया या फिर हफ्ता भर किया और बाद में भूल गए, नहीं। तो आपको अपने डाइट पे, अपने एक्सरसाइज पे, दोनों पे चीज़ों पे ध्यान देना है। सिर्फ क्या करो, थोड़ा सा जो ज़्यादा कैलोरी फूड खा रहे हो उसको कम कर दो। मीठा खा रहे हो, तला हुआ खा रहे हो, जंक ही खा रहे हो, वो कम करो ना। नॉर्मल रोटी खाओ, सब्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ये काफ़ी इजी है। और वो हेल्दी फूड अगर खाओगे ना, एनर्जी बनी रहेगी, न्यूट्रिशन अच्छे से रहेगा शरीर का, और शरीर में अच्छा होगा। और अगर जंक खाते रहोगे, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोई बीमारियाँ जड़ती रहेगी, ओबेसिटी की तरफ लैंड करोगे, ओके, PCOD की तरफ लैंड करोगे। सो ऐसी सारी चीज़ें। और एक इसमें है, हम जब वेट लॉस करते हैं तो एग्जैक्टली कितना करें बाबा, महीने में इतना करे उतना करे, किसी किसी को लगता है महीने में 10 kg लॉस चाहिए। ऐसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा वेट लॉस को लोगे कि बाबा एक महीने में इतना करना है, अगर इसको आप फोकस करोगे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस करना पड़ेगा। जैसे कि हफ्ते में आधा किलो तो महीने में 2 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो, इसके आगे वेट लॉस का मत सोचो। और हफ्ते में अगर आपको आधा किलो कम करना है तो 500 कैलोरी आपको कम खानी पड़ेगी। मतलब अपना जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा आपको बर्न करनी पड़ेगी, तब आपका वेट लॉस होगा। ओके, तो 500 कैलोरी मतलब समझो तुम्हारे शरीर को 2500 कैलोरी लग रही है और तुमने 2000 ही कैलोरी खा ली, तो क्या होगा, 500 कैलोरी आपकी बर्न हो गई है। अगर ये 500 कैलोरी बर्न करने का अलग तरीका है, आप 250 कैलोरी का खाना भी कम कर सकते हो और 250 कैलोरी प्लस वर्कआउट से भी कम कर सकते हो। तो ऐसे दोनों मिला के 250 प्लस 250 500। तो ऐसा 500 कैलोरी को आपको डेली बर्न करना है, डेली कम करना है, और हफ्ते भर में 3500 कैलोरीज मतलब आधा किलो आप एक हफ्ते का कम करोगे। और ऐसा करके आप 4 हफ्तों में आधा आधा प्लस 4 टाइम अगर आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 kg आप एक महीने में लॉस करोगे। और ऐसे स्लो एंड स्टेडी आपको समझो 20 kg करना है, तो एक महीने में अगर आपने 2 किलो, 10 महीने में आप 20 kg वेट लॉस भी करोगे स्लो एंड स्टेडीली, और वो फिर गेन भी नहीं होगा और ना आपके शरीर को कोई साइड इफेक्ट होगा। मेन साइड इफेक्ट, कोई लोग काफ़ी वेट लॉस के लिए कीटो डाइट फॉलो करते हैं, काफ़ी ज़ोरदार एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, फिर स्टारवेशन पे चले जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट। ऐसा नहीं करना है, स्लो एंड स्टेडी करो, थोड़ा थोड़ा डेली की डाइट में से जो कैलोरीज है उनको कम करो, अच्छा न्यूट्रिशन वाला आहार लो। सो अब क्या होगा, इसकी वजह से आपको जो है अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वाटर इनटेक भी काफ़ी रखो, जितना वाटर कंज्यूम कर सके उतना अच्छा है। 5 लीटर्स का वाटर आपको डेली लेना पड़ता है। अच्छी नींद रखो, दोपहर में मत सो। जितना बॉडी को आप फ्लेक्सिबल रहोगे उतना आपको वेट लॉस के मदद आएगा। ओके, सो आई होप आपको समझा होगा कि वेट लॉस एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके से होता है। कि कोई बहुत सारे अभी आप देखोगे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, ये खाओ इससे वेट लॉस होगा, ये खाओ, ऑल आर फेक, कुछ नहीं होता उससे, कुछ भी नहीं होता। मेन 80% ऑन आपके डाइट पे ही होता है। अगर आप डाइट में कोई भी चेंज नहीं करोगे और जितना है उतना ही खाओगे
तो आपका कुछ भी वेट लॉस होने वाला है। आधा किलो एक आध और कम हो गया तो हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको मेनली डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, अरे ऐसा नहीं है कि बाबा काफ़ी सारा ये मत खाओ, नॉर्मल चीज़ है। जो जो यू कैन सर्च ऑन द नेट, यू कैन सर्च ऑन द गूगल की कौन से खाने में कितना कैलोरी है, तो वो कैलोरी देख के ये करो कि हमको इतना इतना डेली में कैलोरीज को कंज्यूम करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और तुम्हारा वेट कितना है और तुम्हारा वेट इतना है तो तुम्हारे बॉडी को इतनी कैलोरी लगने वाली है, तो उसके हिसाब से आपको कितना कैलोरी का कंज्यूम करना है और कितना कैलोरी कम करोगे डेली में तो आपका वेट लॉस होगा, इसका कैलकुलेशन करो, आप इजीली वेट लॉस करोगे। मैंने खुद ने अपना 20 kg एक साल में वेट लॉस किया था आफ्टर पोस्ट डिलीवरी। मतलब आई वॉज 74 व्हेन माई बेबी वॉज 4 मंथ, 4 महीने की मेरी बच्ची थी, तब मैंने 74 से लेके एक साल में 54 तक आई लूज माई वेट। ओके, और जस्ट विद द एक्सरसाइज और डाइट, और ऐसा कुछ नहीं कि काफ़ी हार्श डाइट था, एक्सरसाइज थी, बेसिक सा शेड्यूल्ड ये डाइट था और 2 घंटे का एक्सरसाइज, और वो भी वॉक, ओनली वॉक, नथिंग ट्रेडमिल, एनीथिंग, नॉट लाइक दैट। ओके, सो आई होप आपको समझा होगा। मैंने खुद भी किया है, मेरे पेशेंट्स को भी मैंने वेट लॉस करवाया है इसके तरीके से। ओके, पहले तो आपको समझना पड़ेगा वेट लॉस कैसे होता है, क्यों होता है और उसका क्या प्रोसीजर है। ओके, कोमट मतलब हॉट वाटर पीजिए, फिर वो कौन सी ग्रीन टी आती है वो पीजिए, कुछ नहीं होता भाई। मेन है डाइट, डाइट पे कुछ कंट्रोल नहीं करोगे, खाते रहोगे तो कुछ होने वाले नहीं है। सो डाइट इज़ 80%, सो आपको डाइट पे काफ़ी फोकस करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक और आप उसका अप्लीकेशन अपने डेली लाइफ में भी करोगे। ओके, तो आप गारंटेड, मैं बता रही हूँ, आप एक साल में 6 महीने में आपको जितना चाहिए उतना वेट लॉस कर सकोगे। ओके, और कितना कितना वेट लॉस किया वो आप मेरे को इस कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, आई होप यू लाइक माई टॉपिक और आपको मेरा टॉपिक समझा होगा। तो तब तक आप मेरे टॉपिक को ध्यान से देखिए, समझिए और मेरे टॉपिक को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।